क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की किस्मत अचानक कैसे बदल जाती है? कभी ऐसा पल आता है जब आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो गरीबी और संघर्ष की जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक छोटे से बदलाव ने उसकी किस्मत ही बदल दी। ये कहानी है कर्म, धैर्य और बुद्ध की शिक्षाओं की ताकत की, जो हर किसी की जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर किस्मत सच में कब और कैसे बदलती है, तो यह कहानी आपके लिए है। बिहार के एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नसीब नहीं होती थी। उसके पिता एक मोची का काम करते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। आरव बचपन से ही समझदार था, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन जब पेट खाली हो तो किताबें भारी लगती हैं। 5वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि घर का खर्च चलाने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। कभी ईंट भट्ठे पर काम करता तो कभी लकड़ी काटने जंगल चला जाता। हर रात जब वह थका हारा घर लौटता तो उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? गांव में बहुत से लोग कहते, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये शब्द आरव के दिल को चीरते थे, पर वो कर भी क्या सकता था? वह किसी मंदिर में चुपचाप बैठकर भगवान से एक ही दुआ मांगता था, हे प्रभु, मुझे भी जीने का हक दो, मुझे भी एक मौका दो खुद को साबित करने का। समाज उसे हीन दृष्टि से देखता था। गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे आरव, तू तो मोची का बेटा है, तेरी किस्मत में जूते रगड़ना लिखा है, कुछ और नहीं। आरव हंसता तो था, लेकिन अंदर से वह टूटता जा रहा था। उसे खुद अपनी किस्मत पर शक होने लगा था। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ी। इलाज के पैसे नहीं थे। आरव ने दर दर की ठोकरें खाईं, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। उसी रात उसने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, अगर ऊपर कोई है तो मुझे रास्ता दिखा दो, मैं टूट चुका हूं। और शायद उस रात उसकी पुकार किसी ने सुनी भी थी, क्योंकि अगले दिन गांव में एक अजनबी भिक्षु आया और यहीं से आरव की जिंदगी करवट लेने वाली थी। अगले दिन सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान मग्न बैठे थे। सफेद बाल, शांत चेहरा और गहरी आंखें, जैसे किसी झील का ठहराव हो। आरव उन्हें दूर से देख रहा था। न जाने क्यों उसका मन उस ओर खिंचता चला गया। कई सालों से आरव ने किसी के चेहरे पर इतनी शांति नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे उनके पास गया और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो पुत्र? आरव की आंखें नम थीं। उसने कहा, बाबा, क्या इंसान की किस्मत कभी बदल सकती है? भिक्षु ने उसकी तरफ देखा और बोले, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी किस्मत क्या है? आरव ने थके हुए स्वर में कहा, गरीबी, अपमान, भूख, मजदूरी और अब मेरी बीमार मां, यही मेरी किस्मत है। लोग कहते हैं कि कोई इसे बदल नहीं सकता। भिक्षु कुछ देर चुप रहे, फिर जमीन से एक बीज उठाया और बोले, यह एक बीज है, अगर इसे जमीन पर ऐसे ही छोड़ दूं तो यह सड़ेगा, पर अगर इसे मिट्टी में बोया जाए, पानी मिले, सूरज की रोशनी मिले, तो यही बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और बोले, पुत्र, किस्मत वो नहीं है जो तुम्हें मिली है, किस्मत वो है जो तुम बनाते हो, और वो बनती है तुम्हारे कर्म से। आरव चकित रह गया, तो क्या मेरा कर्म ही मेरी किस्मत को बदल सकता है? बिल्कुल, भिक्षु बोले। बुद्ध ने कहा है, कर्म ही तुम्हारा उत्तराधिकारी है, वह तुम्हारा आधार है, वह तुम्हारी छाया की तरह है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो अपने कर्म बदलता है उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। फिर भिक्षु ने एक बौद्ध कथा सुनाई, एक साधारण किसान जो बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर एक ज्ञानी और सफल व्यक्ति बना। आरव उस कहानी में खुद को देखने लगा। उस दिन के बाद आरव के सोचने का तरीका बदल गया। अब वह खुद को बदकिस्मत नहीं समझता था। अब वह यह समझ गया था कि मैं जैसा करूंगा वैसी ही मेरी जिंदगी बनेगी। भिक्षु की बातों ने आरव के भीतर कुछ जगा दिया था, एक नया विचार, एक नई उम्मीद। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता बन सकता है। अगली सुबह वह फिर भिक्षु के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे बताइए मैं क्या करूं?
मैं कैसे अपने कर्म बदलूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच और आदतें बदलनी होंगी। बुद्ध ने कहा है, मन ही सब चीजों का मुख्य कारण है। अगर कोई शुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है तो सुख उसकी परछाई की तरह उसका अनुसरण करता है। फिर उन्होंने उसे एक साधारण दिनचर्या दी, प्रातः ध्यान और मौन साधना, ताकि आरव अपने भीतर झांक सके। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। उन्होंने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें बुद्ध के उपदेश थे, सेवा का भाव। हर रोज वह गांव में किसी न किसी की मदद करता, बिना कोई बदले की उम्मीद किए। क्रोध, शिकायत और आलस्य पर नियंत्रण। अब वह किसी पर दोष नहीं देता था, न ही खुद को कोसता था। धीरे धीरे आरव के जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। गांव में लोग कहते थे, ये वही आरव है जो कल तक बुझा हुआ था, आज उसमें एक अजीब सी चमक है। अब वह माँ की सेवा भी पूरे मन से करता, खुद कम खाता, लेकिन माँ के लिए दवा लाना नहीं भूलता। गांव के बच्चों को वह शाम को पढ़ाने लगा। कुछ लोग पहले हंसते थे, लेकिन अब वे उसे सम्मान देने लगे। और फिर एक दिन भिक्षु ने उसे कहा, पुत्र, अब तुम तैयार हो। जीवन के पथ पर चलने के लिए तुम्हारा मन स्थिर और दृष्टि स्पष्ट हो गई है। अब अपने कर्मों को साधो, तुम्हारी किस्मत स्वयं करवट लेगी। आरव ने उसी दिन निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करूंगा। यही मेरा नया कर्म होगा। ये क्षण उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जिस इंसान को लोग किस्मत का मारा कहते थे, अब वह खुद किस्मत को चुनौती देने चला था। बुद्ध की राह पर चलकर भिक्षु के मार्गदर्शन में आरव ने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना पाया, बुद्ध की शिक्षाएं। ये शिक्षाएं किसी धर्म का प्रचार नहीं थीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया थीं। वाइंग 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। भिक्षु ने उसे सबसे पहले 4 आर्य सत्य सिखाए। 1. दुख है, जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, मृत्यु, रोग, वियोग, असफलता, ये सब दुख हैं। 2. दुख का कारण है, हमारी इच्छाएं, लालच, अपेक्षाएं और मोह दुख की जड़ है। 3. दुख का अंत संभव है, अगर हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें तो दुख मिट सकता है। 4. दुख को मिटाने का मार्ग है, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। आरव ने ये बातें सुनकर खुद से कहा, मैं अब तक अपनी गरीबी और हालात को दोष देता रहा, लेकिन असल दुख मेरे मन में था, अपेक्षाओं और हार मान लेने में। 2. अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। भिक्षु ने उसे अष्टांगिक मार्ग की ओर चलने को कहा, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र को सुधारने की बात थी। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन को यथार्थ रूप में देखना दो। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, बुरे विचारों को त्यागना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ, गाली और अपशब्द न बोलना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही आचरण करना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से रोजी कमाना। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, आत्म सुधार के लिए मेहनत करना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान और आत्मविकास में मन लगाना। आरव ने इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया। अब वह काम के प्रति ईमानदार था, बोलचाल में विनम्र और विचारों में शांत। वह धीरे धीरे आत्मसंयमी और आत्मनिर्भर होता जा रहा था। 3. अनिच्छा, सब कुछ बदलता है। आरव ने समझा कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं, गरीबी भी नहीं। इस विचार ने उसे निराशा से बाहर खींचा। 4. करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। अब वह दूसरों के दुख को अपना मानता। वह अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाता, वृद्धों को खाना देता और बीमार मां की सेवा पूरे प्रेम से करता। भिक्षु ने कहा था, जब तुम दूसरों के दुख मिटाते हो तब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक शांत होती है। और आरव ने यह सच्चाई अपने अनुभव से जान ली। इन शिक्षाओं ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया, शांत, सजग, करुणाशील और कर्मठ। अब उसकी जिंदगी में जो परिवर्तन आना था वह आने ही वाला था। भिक्षु की प्रेरणा से उसने आत्मचिंतन और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। प्रातः आत्मचिंतन, सुबह उठकर वह सबसे पहले आंखें बंद करता और कुछ देर चुपचाप बैठता। न कोई प्रार्थना, न कोई मांग, बस अपने विचारों की गति को देखने की साधना।
धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसके दुख का कारण दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर की बेचैनी और भ्रम थे। अब वह हर दिन स्वयं से पूछता, क्या मैं किसी से ईर्ष्या कर रहा हूं? क्या मैंने किसी को अपशब्द कहे? क्या मैंने आलस्य दिखाया? क्या मैं कृतज्ञ हूं? ये प्रश्न उसके मन को साफ करते थे, जैसे दर्पण पर जमी धूल साफ हो रही हो। ध्यान की शक्ति आरव ने सांस पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, एक सरल बौद्ध ध्यान पद्धति। वह हर दिन कम से कम 30 मिनट सांसों को महसूस करता, अंदर और बाहर, धीरे धीरे। पहले उसे लगता कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। क्रोध कम हुआ, चिंता गायब होने लगी, नींद अच्छी होने लगी। अब वह जान चुका था, मन अगर वश में आ जाए तो संसार वश में आ सकता है। मौन साधना और उपवास, हर सप्ताह एक दिन वह मौन व्रत रखता। उस दिन वह न बोलता, न किसी से बहस करता, वह सिर्फ अपने भीतर रहता। यह अभ्यास उसे भीतर तक मजबूत कर रहा था। भिक्षु ने कहा था, जब तुम बाहर की आवाजें बंद कर दोगे तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देगी। और आरव को अब अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी थी। प्रकृति से एकता। आरव अब हर शाम नदी किनारे बैठता, बहते पानी को देखता, पक्षियों की उड़ान को महसूस करता। वह प्रकृति से एक रिश्ता बनाने लगा था, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा थी कि जीवन की गति और नियम प्रकृति से ही समझे जा सकते हैं। आत्मविश्वास का जन्म अब आरव में एक नया विश्वास था। यह भरोसा किसी किताब से नहीं, बल्कि उसके अपने अनुभवों और साधना से उपजा था। वह जान चुका था, जिसने अपने भीतर की अराजकता को जीत लिया, वह बाहरी तूफानों से डरता नहीं। अब वह तैयार था अपने जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए, अपने कर्मों से अपनी दुनिया बदलने के लिए। आरव ने सोचा, अगर मैं खुद बदल सकता हूं तो क्यों न दूसरों की भी मदद करूं। गांव के कई बच्चे गरीबी और मजबूरी की वजह से स्कूल नहीं जाते थे। आरव ने उन्हें गांव के एक खाली घर में बुलाना शुरू किया। वह उनके लिए पढ़ाने लगा, न सिर्फ पढ़ाई बल्कि जीवन के छोटे छोटे सिद्धांत भी सिखाता। उसने हमें सिखाया कि किस्मत एक रहस्य नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, बस हमें अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में मोड़ना होता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन के दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करते हैं, तभी हमारी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। आरव ने खुद अपने अनुभव से साबित किया कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। धैर्य, साधना और आत्मचिंतन से मन को मजबूत बनाना चाहिए। अपने भीतर करुणा और सेवा भाव जगाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी इंसान की किस्मत तभी बदलती है जब वह अपने कर्मों को बदलता है। यही सच्चा परिवर्तन है, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। तो याद रखो, तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारा आने वाला कल तय करता है। इसलिए उठो, जागो और अपने कर्मों से अपनी किस्मत को नया आयाम दो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है अपने जीवन को बदलने का। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारी मेहनत और सोच से बदलती है। अगर हम अपने कर्म सही दिशा में करें, धैर्य रखें और कभी हार न मानें, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। आपकी भी जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए और सही राह पर चलिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरणा पा सकें। और हमारे चैनल किरदार और कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां। याद रखें, आपका किरदार आपकी कहानी बनाता है। धन्यवाद।